कई बार a point moving such a way that that a point moving such a way that such a way that at each position at each position or at each position its tangent its that its each position its tangent have the constant angle with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे बोल दीजिए ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, आपका टेंजेंट नॉर्मल हुआ है क्या? टेंजेंट नॉर्मल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टेंजेंट नॉर्मल हुआ है आपका? रिप्लाई कीजिए भाई। टेंजेंट नॉर्मल एक जो टॉपिक है वो अपना हुआ है क्या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से? रिप्लाई कीजिए। अरे भाई, अपना टेंजेंट नॉर्मल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है क्या? रिप्लाई कीजिए ना, क्या हो गया? रिप्लाई कीजिए। टेंजेंट नॉर्मल जो पॉइंट है आपका वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है आपका? सर डिफरेंशिएशन में हो है हाँ हाँ वो क्या? हाँ, वही 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 हाँ हो गया है सर। हो गया। तो वहां पर आपने देखा होगा कि कोई भी कर्व अगर आपका होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसकी टेंजेंट अगर आपके पास में निकालनी है आपको किसी पॉइंट h कोमा के पर, इसके किसी पॉइंट पी एच कोमा के पर अगर आपको टेंजेंट निकालनी है तो आपको इसकी इक्वेशन पता होगी y माइनस के इक्वल टू डेरिवेटिव लिया जाता है उस पॉइंट पे और उसको h को पी एच कोमा के से सेटिस्फाइड करवा दिया जाता है और x माइनस एच, यही तरीका होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म में, है ना। मगर स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व होता है जिसके हर पॉइंट पर टेंजेंट वो खुद ही आ जाती है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऐसा कर्व जिसकी टेंजेंट लाइन भी वही कर्व हो जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। ऐसा कर्व जिसकी टेंजेंट लाइन जो है ना वो खुद ही हो जाए, मतलब जिसकी टेंजेंट जो लाइन है जिसके हर पॉइंट पर टेंजेंट वो खुद ही हो जाए, तो वो कर्व आपका स्ट्रेट लाइन ही होता है। यस, ठीक है। तो ये भी एक लोकस हो सकता है आपका यहां से। अच्छा सर, कैसे होता है? ऑब्वियस सी बात है बेटा। आप मान के चलिए अगर ये लाइन है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि इसके इस पॉइंट पे, किस वाले पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कीजिए इस पे, ये मैं बोलता हूँ ये वाला पॉइंट है पी, एच को माके बेटा इस पे जरा टेंजेंट खींचो, तो वो टेंजेंट बच्चा कैसे खींचेगा? कैसे टेंजेंट खींचोगे आप इस पे ऊपर? क्या ये इसके अलावा कोई और तरीका है क्या टेंजेंट खींचने का, या इसके अलावा कोई और टेंजेंट मिल जाएगी आपको? तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है जिसकी टेंजेंट हमेशा खुद ही हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आप इसका एक लोकस की तरीके से लिख सकता हूं, अ कर्व having tangent line at each point as itself called straight line। ये एक यूनिक डेफिनेशन है इसकी, है ना। और अगर दूसरी तरीके से बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर इसकी ये लोग इसकी अगर डेफिनेशन को, अलाइन joining to fixed point called स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसी लाइन जो दो फिक्स पॉइंट को मिलाने, जो फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट ले लीजिए आप, अब इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी, ऐसी कितनी लाइन पॉसिबल है? ऐसी एक ही लाइन पॉसिबल है, ऐसी केवल और केवल एक ही लाइन पॉसिबल होगी, ऐसी, ये, इसके अलावा कोई और लाइन पॉसिबल नहीं है।
आप बता दीजिए अगर कोई दूसरी लाइन इन पॉइंट से निकल सकती हो, नहीं निकल सकती। दीज आर द फिक्स पॉइंट, these are fixed point, fixed point, ठीक है ना। और ये आपकी जो है ये पिंक वाली ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही हैं अभी तो। क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी सब चीजें तो देखिए आपको पता होंगी सही। और आगे देखते हैं इसके। फाइव important points, important points of 5 important points of triangle, या फिर ट्रायंगल से अच्छा विद रेस्पेक्ट टू ट्रायंगल लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है। विथ रेस्पेक्ट टू ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर आपके पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। वैसे आप जानते हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं? कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर डिफाइंड होते हैं? वैसे एसओटी तो मैं नहीं पढ़ाया है आपको, तो अगर एसओटी भी अगर किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा ना तो उसको भी पता होगा कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं। कौन से वो 5 पॉइंट होते हैं जो ट्रायंगल के लिए डिफाइंड होते हैं? स्पेशल पॉइंट्स कौन से होते हैं? रिप्लाई कीजिए। ऐसे वो कौन से 5 स्पेशल पॉइंट है जो ट्रायंगल के लिए डिफाइंड होते हैं? कौन से होते हैं? मीडियन। मीडियन लाइन होती है, पॉइंट कहाँ होता है मीडियन? रॉन्ग। मीडियन तो लाइन होती है भाई, पॉइंट कहां से हो गया? तो जो मीडियन की जिन तुम बात कर रहे हो ना, सेंट्रोइड बोलते तो फिर भी सही था। सेंट्रोइड, अच्छा क्या होता है सेंट्रोइड? इन अ ट्राइंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस, सपोज आपका कोई ये ट्राइंगल जैसे अपन ले ले, सपोज ये एक ट्राइंगल हो गया, ये दूसरा ये मतलब एक ट्राइंगल हो गया आपका स्ट्रेट लाइन से। तो मीडियन क्या होगी? सबसे पहले तो उसको मार्क किया जाएगा ए, दैट इज बी एंड दैट इज योर सी। अच्छा मीडियन होती क्या है? क्या होती है मीडियन? मीडियंस क्या होती हैं? किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। ध्यान दीजिएगा, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। अब ये कर हम सॉफ्टवेयर की मदद से बना रहे हैं ना, एकदम से देखो तीनों लाइन कॉन्करेंट हो जाएंगी। एक मीडियन ये हो गई, दूसरी मीडियन क्या होगी? इसके मिड पॉइंट को यहाँ मिला दीजिए, अंदाज से मिलाया जाएगा, ये दूसरी मीडियन मिड पॉइंट हो गया। और तीसरा अगर देखें तो ये देखिए अपने आप आएगा, ये देखिए आगे ना। तो आपका मिड पॉइंट को, सपोज ये इसका डी है, ये ई है और ये एफ है, तो ये जो पॉइंट आपका बनता है ना इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इसको जी बोला जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है, इतना तो हम एसओटी में ही देख के आए कि सपोज अगर इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये आपने, अगर आपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो जरूर आपके आया होगा। क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? x1 plus x2 plus x3 by 3 नाम क्या है तुम्हारा? and y1। नाम क्या है तुम्हारा? वैभव जगताप। वैभव, ठीक है वैभव बेटा माइक बंद कर लो। वैभव अगर यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट और ऐड कर देते अपन तो मतलब ये ट्रायंगल को स्पेस में ले लेते, प्लेन में ला लेकर के स्पेस में ले लेते। जैसे ये हवा में, प्लेन हवा में ले लिया ट्रायंगल, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा। भाई इसका जेड कोऑर्डिनेट कब नहीं होगा? जब इसको प्लेन में ले लिया, यहाँ पे ये प्लेन में चला गया, ये बोर्ड है सपोज पीछे, इसमें चला गया है ट्रायंगल। अब इसका जेड कोऑर्डिनेट नहीं, यही ट्रायंगल उठा करके बाहर ले आया मैं,
तो उसका जेड कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। अभी जेड कोऑर्डिनेट में क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसी चीज बात कर रहा हूँ आपके कोर्स में नहीं, आपके कोर्स में 3D पढ़ोगे आप 12th में आगे जाकर के, तो 3D में ट्राइंगल आएगा आपका, और जब 3D में ट्राइंगल आता है तो चेंज बदलता कुछ भी नहीं है, जेड कोऑर्डिनेट और ऐड होगा तो यहाँ पर भी जेड कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा। तो उसका जो जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, Z1 + Z2 + Z3 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम समीशन ऑफ जेड बोलते हैं। तो आपके पास अगर हमारे पास अगर कोई 3D में कोई ट्राइंगल है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो उसका सेंटर हेड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 3, समीशन ऑफ y डिवाइडेड बाय 3 एंड समीशन ऑफ z डिवाइडेड बाय 3। ये ऐसे आते हैं। अच्छा ये कैसे आता होगा वैसे, ये भी ये भी आपको आना पता होगा कैसे आता है, ये कैसे आता है, इसका कोई तरीका निकालने का? चलिए, नहीं पता, इसका डेरिवेशन हुआ है क्या क्लास में? यस, इसका डेरिवेशन हुआ है क्या क्लास में? इसका डेरिवेशन क्लास में हुआ है क्या, इसका ऊपर वाले का? चलिए चलिए, सरकम सेंटर देखते हैं। सरकम सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल circumscribing any triangle called circle of that triangle. Called center of circle circumscribing any triangle called circumcenter of that triangle. Circumcenter of that circle, and this circle called circumcircle of the ट्राइंगल। अब बेटा समस्या ये है कि ये सरकम सेंटर की एक डेफिनेशन तो मैंने लिखा दी, पर ये सरकम सेंटर आता कैसे है? जैसे अभी आपने बोला ना मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो सर, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका, जो मीडियंस है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सर आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये सरकम सर्कल क्या होता होगा? ऑब्वियसली बात है, एक सर्कल कोई बनेगा, इसके अंदर ट्राइंगल बन रहा होगा कोई, तो ट्राइंगल तक तो बना देते हैं। सपोज ये कोई ट्राइंगल बन गया, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, और ये थर्ड साइड, ये ठीक है। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, और ये पॉइंट है आपका सी। तो क्या फीचर है सरकम सर्कल के आने का, यस क्या फीचर है सरकम सर्कल के आने का, सरकम सेंटर के आने का? तो ये जो सेंटर होगा वो किस चीज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, किस चीज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? बच्चे का मैसेज आया है, साइड बाय सेक्टर। गलत है, गलत है, अपनी डेफिनेशन को परफेक्ट कीजिए। अभी डेफिनेशन परफेक्ट नहीं, साइड बाय सेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर साइड बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा बाइसेक्टर, पहली बात तो लाइन का बाइसेक्टर कोई डिफाइंड नहीं है। मतलब बाइसेक्टर अगर आप बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी लाइन जो किसी भी अनदर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है, तो वो किसी भी एंगल पे हो सकती है। हम किसी भी एंगल की बात नहीं करेंगे। सपोज अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कि ये आपका सेंटर है सर्कल का, ऑन एन एवरेज में बोल दूं बेटा ये सेंटर है, तो ये यहाँ अगर ये सेंटर है तो यहाँ से हर कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करेगा। इसीलिए ही हम साइड बाइसेक्टर लेते हैं, जो आप बोले साइड साइड परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात बेटा ये, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। इधर से ये ले लिया जाएगा, इधर से इसको ले लिया जाएगा।
समझ में आया? तो इसको लिखेंगे कौन करेंसी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ। अच्छा एक और बात बताइए, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर कि सर आप हमको सारे लिंक भेज दिया कीजिए। वो बच्चा कौन था? परपेंडिकुलर लेंथ कौन था वो बच्चा? बाइसेक्टर। ये होता है भाई आपके पास में। ठीक है, एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। अब वो क्वेश्चन कुछ ये था, क्वेश्चन ये था आपका, बच्चे का मैसेज आया, आई एम राजदीप मोहन थे वो। चलिए राजदीप मोहन बेटा एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, इसी बच्चे से अकेले से नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा लगा था मुझे, है ना। अब इसका डेटा क्या था? ये जेई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। सपोज ये बेटा कोई ट्रायंगल था, ट्रायंगल भी नहीं दिया था उसने, उसने आपको क्या दिया था ना, ये पॉइंट ए दिया था, मतलब ए भी नहीं दिया था, इस लाइन की इक्वेशन दी थी उसने आपको, इस लाइन की इक्वेशन दी थी। सपोज ये लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, ये लाइन की इक्वेशन तो ये थी, और इसकी मान के चले 3x प्लस 4y इक्वल टू कुछ 12 दिया था उसने, है ना, ये दिया। और यहां से उसने सरकम सेंटर दिया था आपको। सरकम सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। तो लिख देता हूं यहां पे, सरकम सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ऑब्वियसली ये आपका x1 y1 हो जाए, ये आपका अगेन x2 y2 हो जाए। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अरे बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बताया नहीं बताया? कोऑर्डिनेट इसके रिप्लाई कीजिए, इसके कोऑर्डिनेट बताया नहीं बताया? अरे रिप्लाई करो, कोऑर्डिनेट बताया नहीं बताया? इसके क्या होते हैं, कैसे आते हैं वो तो छोड़ो, क्या होते हैं ये बताया नहीं बताया? रिप्लाई कीजिए प्लीज। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? बताया नहीं बताया? नहीं बताया। मैं बता देता हूं क्या होता है। x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b, ध्यान से देखना सिमिलर चलता है बिल्कुल, प्लस x3 साइन 2c, और ये डिवाइड में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? सिमिलर बिल्कुल, y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c, और ये अपॉन में बेटा ये पूरा है, और ये डिनोमिनेटर इसका बिल्कुल सेम ही होते हैं। साइन 2a मतलब समीशन ऑफ साइन 2a लिख दो इसको, एक ही बात है, उसमें सब आ गया वो, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो ये तो कोऑर्डिनेट की बात हुई। क्वेश्चन ये था, ये जब आया था क्वेश्चन, देखिए जे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये था कि ये लाइन की इक्वेशन दी थी और ये सरकम सेंटर दिया था आपको उसने, शायद 3,4 दिया था, नहीं 3,4, हाँ 3,4 दिया होगा, चलो, या फिर कुछ भी दिया होगा अब, क्योंकि मैं क्या दिया था आई गेस, चलो 3,4 ही ले लो, 4 ही ले लो, है ना। सपोज ये दिया, अब उसने आपसे सरकम सेंटर के ये आपको सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर दिया है आपको ओ। अब उसने आपसे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ लिए, इन सेंटर क्या, सॉरी गलती हो गई। अब उसने आपसे इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पूछ लिए। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? क्या किया उसने? उसने आपको ये लाइन दी है, ये लाइन दी है, इस साइड की इक्वेशन नहीं दी। सपोज अगर ये पॉइंट आपका ए हो गया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये तो निकाल सकते हो आप। अब उसने आपसे ये सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए आपको, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट देने के बाद उसने आपसे पूछ लिए इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। तो अभी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कोई तब तक नहीं निकाल सकता जब तक तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ना आ जाए, या फिर सीधे सीधे दो मीडियंस ना आ जाए। तो अब कैसे होगा ये क्वेश्चन?
कैसे होगा अब ये क्वेश्चन, कैसे होगा, नहीं पता। हाँ भाई, कोई बच्चा लाइन पर आ जाए जो जानना चाहता है कि नहीं सर मुझे बताओ मैं सीखूंगा इसको तो कैसे होता है। बच्चा लाइन पर आ जाए, जो बच्चा जानना चाहता है कि सर मुझे बताइए, मैं मुझे मुझे सीखना है। एक बच्चा कोई भी लाइन पर आ जाए ताकि उससे बात करूंगा मैं, और उसको समझ में आ गया तो मैं मान के चलूंगा कि शायद सबको समझ में आ जाएगा। आइए, कोई भी बच्चा लाइन पर आ जाओ। अरे लाइन पर आ जाओ यार, ऐसा मत करो, लाइन पर आओ। कोई भी एक बच्चा लाइन पर आ जाइए। अगर कोई बच्चा लाइन पर नहीं आएगा तो ये फिर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दूंगा मैं। आ रहा है कोई बच्चा लाइन पे, कोई भी बच्चा लाइन पर आ जाए। कोई बच्चा लाइन पे आएगा।